देखिए, बलि प्रथा अनिवार्य भी है और किन्हीं परिस्थितियों में अनिवार्य नहीं भी है। पहले से राजा के साथ सेना चलती थी। अगर वो राजा अपनी सेना का ध्यान ना रखे तो हैं कभी कभी कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें होती हैं जिनको साधना या जिनको हटाना है। उस स्थिति में क्या होता है कि जो उसके गढ़ सेवक है वो उन चीजों को हटाते हैं, नकारात्मक चीजों को हटाते हैं। देखिए, हमारे देवता इतने फालतू तो है नहीं कि किसी के कहने पे किसी को लग जाए, और सब पहले से होता है और आज भी होता है। आज भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की पुकार में, मदद में उनके लिए चले जाते हैं। कई जगहों पर शमशान की क्रियाएं हो रखी हैं, वीर भैरव साधनाएं लोगों ने गांव घरों में स्थापित कर रखी है। तो इन चीजों को, नकारात्मक शक्ति को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए उपाय? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साधुवाद। आज हम जिनके साथ मैं यहाँ पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं पे कह सकते हैं हम कि उत्तराखंड की संस्कृति को एक ऐसा आध्यात्मिक पद पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इनके चमत्कार लोग साक्षात अपने घरों में महसूस करते हैं, जब साक्षात चमत्कार लोग दूर दराज से इनके वहां आते हैं, तो एक सबसे बड़ा चमत्कार इनके जीवन में भी, चाहे किसी के भी उत्तराखंड के जीवन में, ये रहा कि जो इन्होंने गोलजू संदेश यात्रा अपने, मतलब एक तरीके से गोलजू को ये आवाहन करके, उस समय हमारे जो अध्यक्ष थे विजय भट्ट जी, उनके नेतृत्व में अपना गोलजू का नेतृत्व इन्होंने बहुत बड़ा अदा किया। और हमें भी बहुत अच्छा लगा जब इनके भरपूर प्रयास से, भरपूर कहीं ना कहीं एक संस्कृति का उत्थान इन्होंने किया। और खुद ये स्वयं माँ भगवती और बाला गौरिया, गोलू देवता कहो, गोलजू भगवान कहो, वीर गौरिया कहो या गोरिल कहो, उसके ये खुद एक डंगरी हैं। डंगरी मतलब एक तरीके से जिनमें देव अवतरण होता है। तो सबसे पहले तो मेरा आपको कोटि कोटि बंदी, जब हम किसी देव डांगरी को देखते हैं हमारे मन में होता है कि स्वयं देव अवतार है। तो आपने ये कब आभास किया, आप इस आध्यात्मिक शैली में या आध्यात्मिक मार्ग पर इस श्रेणी में कैसे आए? पहले तो आप सभी को जय माँ भगवती, जय गोलजू महाराज, और सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि गोलजू जो हैं हमारे न्याय के देवता हैं। हमारे कुमाऊं में, विशेषकर हमारे कुमाऊं में हमारे गोलजू देवता, गढ़वाल में हमारे कंडोलिया ठाकुर और जौनसार में हमारे महासू देवता इस समय जो है न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और मेरा जो जीवन शैली है, जो शुरुआत रहा, जिस समय देवों का आभास रहा, सर्वप्रथम जो आभास रहा वो गोलजू का ही रहा। उस समय जो मेरी स्वयं की आयु रही वो आयु 12 वर्ष की रही। 12 वर्ष की आयु में एक शक्ति का आभास हुआ कि साथ में कोई है, चल रहा है और हर समय हर पल आपके साथ है। वो एक आभास मेरे साथ 12 वर्ष की आयु में रहा। स्वप्न रूप में पहले हमारे जो कुल के भी, इस समय हमारे कुल में भी यही हैं, कुल के गोलजू देवता को हमारे वहाँ कुलपूज चुलपूज देवता कहा जाता है। तो कुलपूज चुलपूज देवता का मतलब ये हो गया कि जो हमारे सदा ही कुल में चल रहे आ रहे हैं, जो हमारे कुल की रक्षा करते हैं, कुल को आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो इनका जो आभास था वो 12 वर्ष की आयु में स्वप्न रूप में हुआ था। तो सर्वप्रथम स्वप्न जो हुआ, मुझे भोर के समय पे साक्षात गोलजू ने दर्शन दिए। दर्शन के रूप में कहा कि आज से मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका जो शरीर के अंदर एक जागृति होना कहते हैं। वैसे तो देव का जो वास है वो सभी नर में है। इस समय जो भी नर है, सभी नरों में देवों का वास होता है, लेकिन किसी किसी नर शरीर में उसकी जागृति हो जाती है। उसके भाव से, उसके व्यवहार से वो भाव की जो है जागृति हो जाती है। तो वो शक्ति जो है आगे को जागृत हुई। तो जब शक्ति वो जागृत हुई तो तब जाके आगे पता चला कि गोलू देवता की शक्ति है। तो घर वालों के सहयोग से, गुरु के मार्गदर्शन से शक्ति को आगे बढ़ाया गया। शक्ति के ही द्वारा जब शरीर में अवतरण हुआ तो उसी शक्ति के द्वारा बताया गया कि जब मेरी आयु 2.5 वर्ष की थी तो उस समय जीवन घातक एक दुर्घटना मेरे साथ हुई। तो उस समय शक्ति ने ही बताया कि 2.5 वर्ष की आयु में जो जीवन घातक जो एक दुर्घटना हुई थी, तो उस समय साक्षात रूप से मैंने आके स्वयं बचाया था। तो वहाँ से शुरुआत हुई, बताया गया मुझे देवता के द्वारा। उसके बाद 12 वर्ष, जो मेरी 12 वर्ष की जब मेरी आयु हुई तो उस समय अवतरित हो गया था गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा।
तो सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरु का भी जो है चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, जिनके मार्गदर्शन के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अपने कुल के देवताओं का भी मैं बड़ा प्रणाम करता हूँ कि उन्हीं की शक्ति से, उनके द्वारा शरीर में अवतरित होने के बाद जो वचन अपने सभी प्रजा को, हमारे वहाँ जो गोलू देवता हैं वो राजा हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो महाराजा हैं। राजाओं का भी उन्होंने राज किया तो महाराज कहलाए गए। तो उनका एक बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा एक वो है आभार मेरे ऊपर, बड़ी एक असीम कृपा है कि शरीर में अवतरित होने के बाद वो जो भी वचन करते हैं तो वो उसको पूर्ण भी करते हैं। ये एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, चमत्कार है, ये स्वयं मेरे देखने के लिए भी है। तो सर्वप्रथम मैंने शुरुआत में इन चीज़ों को आगे ना करते हुए अपनी भविष्य को देखना ज़्यादा उचित समझा था उस समय पर धीरे धीरे आगे को जब जीवन शैली बढ़ती चली गई तो धीरे धीरे सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर हुए। सरकारी नौकरी भी लगी, लेकिन साल 1.5 साल सरकारी नौकरी कर पाए। उसके बाद फिर मन में भाव आया कि जो है अपने देवता की सेवा करनी चाहिए, और सामाजिक जीवन से थोड़ा सा बचते हुए, सामाजिक जीवन को एक साइड में रखते हुए अध्यात्म का जो मैंने रास्ता अपनाया वो इसी कारण से अपनाया कि अपने जो देवता हैं, हमारे कुमाऊं की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाया जाए, अपने देवताओं की सेवा करी जाए। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने अपना जो इसमें मेरी जो सरकारी नौकरी थी उसका मैंने त्याग पत्र किया और अध्यात्म के रास्ते में आया। उस समय अध्यात्म के रास्ते में चलने के बाद दोबारा से ऐसी एक परिस्थिति आन पड़ी कि मुझे दोबारा से फिर एक नौकरी की तलाश करनी पड़ी, दोबारा मुझे नौकरी में जाना पड़ा। तो करीब 8 वर्ष की अवधि तक मैंने फिर एक प्राइवेट संस्था में कार्यरत रहा। तो जब उसमें करने के बाद जब पूर्ण रूप से जब मन सामाजिक जीवन से मन जब भर गया एक, तो भाव पूर्ण रूप से फिर जो है अध्यात्म की ओर चला गया, देवों की सेवा की ओर चला गया। और इस समय के जो समाज, जो एक हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो उसके रवैये को मैं इस शब्द के लिए रवैया ही बोल पाऊंगा, क्योंकि क्या हो गया कि आज के समाज में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो गलत रास्ते की ओर जा रही है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि अपने आने वाली पीढ़ी को धर्म की ओर लाया जाए, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। देवों की जो एक हमारे पहले बुजुर्गों के समय से एक जो शक्तिवान देवता हुआ करता था, या उसको हम डंगरिया कह लें, पशुआ कह लें, तो या धामी कह लें, तो वो चीज़ हम दोबारा लाने का एक मेरा छोटा सा प्रयास है, जो आज मैं गद्दी सेवा करता हूँ कि समाज के लिए, समाज में रहने वाले नए युवाओं के लिए, ताकि गलत रास्ते में ना जाके धर्म के रास्ते में आए और अपने जीवन शैली और अपने भविष्य को सुधारें। इसलिए मैं इस सेवा में बैठा हूँ और आभास तो उसका हर पल रहता है। सर्वप्रथम शरीर में गोलू देवता का आभास हुआ, फिर द्वितीयम उसमें चरण में माँ भगवती आदिशक्ति, माँ पूर्णागिरी, उनका आभास हुआ। तो उन्होंने भी स्वप्न में ही दर्शन दिए, भोर के ही समय में स्वप्न दिए। भोर का जो समय हमारा 4 बजे का बड़ा ही सुखद समय बताया गया है। तो उसी समय में उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए, बोला कि अब से हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो उसी समय से ये चीज़ें आगे को बढ़ती चली गई, धर्म के प्रति आगे को रास्ता, और ये जो मन है, शरीर है, ये सब धर्म की ओर चला गया। तो धीरे धीरे करते करते आज पूर्ण रूप से एक सामाजिक जीवन को छोड़ते हुए धर्म के जीवन में इसमें जो है चला जा रहा है, सेवा करी जा रही है पूरे समाज की। एक मेरा एक और सवाल है, देखिए अब हम जब जुड़ते हैं किसी से तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो जिज्ञासाएं होती हैं लोगों की। जैसे एक जिज्ञासा इस समय सबसे ज़्यादा हमारे कई लोगों के मन में, जैसे जब हम किसी से बात करते हैं, खासकर जिनमें देव अवतरण होता है, देव अवतरण उत्तराखंड में बहुत ही यूनिक है, बहुत खासियत है, और सब में बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ये हमने देखा है। आजकल कई लोग सिद्धि वाले भी हो चुके हैं, कई लोग ऐसे भी हो चुके हैं जो खाली एक देव अवतरण के नाम पर पीछे बैकग्राउंड में सिद्धियां चला रहे हैं। लेकिन कुछ जो है आज भी जिनमें वो है तत्व विराजमान, जो साक्षात जिनमें लगता है वो है देव अवतरण का। तो मैं आजकल जो एक ट्रेंडिंग कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा हमारे गुरु जी से, कि जैसे बलि प्रथा, कि कई लोग बलि प्रथा में अपने अपने विचार रखते हैं कि भाई ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं बलि प्रथा में? देखिए, बलि प्रथा
कहीं ना कहीं अनिवार्य भी है और किन्हीं परिस्थितियों में अनिवार्य नहीं भी है। सबसे बड़ी चीज़ है, पहले से इसको मैं एक कहावत के रूप में आपको समझाना चाहूँगा कुछ। पहले से राजा के साथ सेना चलती थी, अगर वो राजा अपनी सेना का ध्यान ना रखे, उनका पूर्ण रूप से उनके भोग सामग्री, उनकी जीवन शैली या उनके रहन सहन की अगर व्यवस्था ना कर पाए, या एक तरीके से उनका जो इस समय बलि प्रथा जो आपने सवाल किया है उसके प्रति मैं उस कहावत में भोग शब्द का प्रयोग करूंगा। तो जो अगर राजा अपनी सेना का भोग ना कर पाए, उनका भोग पूर्ण ना कर पाए, तो सेना उसके साथ नहीं चल पाएगी। वैसे ही हमारे देवताओं के साथ, उनके साथ चलने वाले उनके गढ़, उनके सेवक, तो अगर राजा अपनी सेना का पूरा नहीं करेगा तो सेना पूर्ण रूप से नहीं चल पाएगी, किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि राजा अपनी जगह है, लेकिन राजा से जो आगे जो मुख्य जो एक भूमिका रहती है वो सेना की रहती है, क्योंकि युद्ध में अग्रिम जो रहते हैं वो सेना ही रहती है। तो सेना का भोग अगर पूर्ण नहीं होगा तो वो अग्रिम नहीं हो पाएगी, और अग्रिम नहीं होगी तो राजा जीत भी नहीं पाएगा। वैसे ही हमारे देवताओं के साथ उनके गढ़ है, उनके सेवक हैं, अगर हमारे देवता उनका पूर्ण नहीं करते हैं, क्योंकि पहले उनका पूर्ण करना अनिवार्य है, ताकि भाई, क्योंकि हमारा जो देवते हैं, जो देवियां हैं, कुछ देवियां ऐसी हैं जो सात्विक रूप से पूजी जाती हैं, कुछ देवियां ऐसी हैं जो तामसिक रूप से पूजी जाती है। तामसिक से इस समय तात्पर्य हम बलि प्रथा को जोड़ेंगे। वैसे ही कुमाऊं में देवता हैं, गढ़वाल में कह लीजिए, कुमाऊं में कह लीजिए, जो अंसार में कह लीजिए, ये जो हमारा उत्तराखंड है, लगभग इस समय पूरे उत्तराखंड में जो भी हमारे देवता हैं उनके साथ भी उनके गढ़ सेवक चलते हैं। क्योंकि जब कभी हम रास्ते में चलते हैं, सामान्य हम नर की स्थिति में जब हम रास्ते में चलते हैं, तो कहीं पर गंदगी अगर पड़ी है, कहीं पर कीचड़ अगर पड़ा है, तो उस रास्ते में हम स्वयं नहीं जाते हैं, उससे बच के जाते हैं। तो वैसे ही हमारे देवताओं के लिए जब आगे अगर कोई ऐसे अवरोध पैदा होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें होती हैं जिनको साधना या जिनको हटाना, एक तरीके से अगर सामान्य शब्दों में अगर समझाऊं ताकि आज की पीढ़ी उस चीज को समझ पाए, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से अगर मैं शुद्ध भाषा का प्रयोग करूं या शुद्ध शब्दों का प्रयोग करूं तो आज की जो हमारी पीढ़ी है वो समझ नहीं पाएगी। तो अगर देवता चल रहा है, वहां पर कोई चीज ऐसी है जो नकारात्मकता है, अब बार बार तो देवता उतरेगा नहीं अपने रथ से, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो उसके गढ़ सेवक है वो उन चीजों को हटाते हैं, नकारात्मक चीजों को हटाते हैं, देवता के लिए रास्ता साफ करते हैं, तब देवता उसमें चलता है। तो उनका भोग करना भी अनिवार्य है। बलि प्रथा में भी अलग अलग चीजें हैं। कुछ हमारे उत्तराखंड में भूतांगी देवता जिनको कहा गया है, जो भूत योनि में जाने के बाद दोबारा फिर देव योनि में आए, अपने न्याय करने से जो है देव योनि में आए, तो उनके लिए जो है बलि प्रथा तो अनिवार्य है, क्योंकि वो भूतांगी देव है। और कुछ हमारे वहाँ राजवंशी देवता हैं, राजवंशी देवताओं में भी जो है बलि चली है, पहले से ही चली आ रही है। ये कोई नई रीत नहीं है, पुरानी रीत है, तो ये रीत चली आ रही है। ये तो सदियों के समय से, जिस समय हमारे पास स्वयं जो है इस धरती में देवता हो रहते थे, तो उस समय भी बलि प्रथाएं हुआ करती थी, चीजों को पूर्ण करने के लिए बलि कराई जाती थी। वही चीज आज भी है। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि इस समय जो हमारी संस्कृति है या जो हमारा धर्म है उसको विज्ञान से जोड़ा जाता है, तो वैज्ञानिक रूप में देखते हैं तो बलि प्रथा को जो है रोक लगाई जाती है, मना किया जाता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पहले से हमारे उत्तराखंड में आपदाएं नहीं आती थी, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की रक्षा करते हैं वो सबसे पहले जो हमारे देवताओं के गढ़ सेवक, भूमि का भूमियाल कहते हैं, तो वो ये जो है हमारे इस उत्तराखंड की भूमि की जो है रक्षा करते हैं। आज जब उनका ही भोग पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आज आप देखिए जगह जगह में बेमौसम में आपदाएं आ रही है, बेमौसम में बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है। तो ये सब चीजें हमारे उत्तराखंड में अत्यधिक हो रही हैं, और पहले से ये चीजें नहीं हुआ करती थी, बहुत कम ना के बराबर सुनाई देता था। आज लेकिन ये जो है निरंतर होने लगा है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं कहीं पर परिस्थिति के अनुकूल देवताओं की एक तरीके से राग बोलते हैं, तो उस राग को देखते हुए बलि प्रथा होनी भी चाहिए। कुछ देवताओं के लिए बलि प्रथा अनिवार्य नहीं है, तो उस स्थिति में नहीं भी होनी चाहिए। तो मेरा मानना यही है। एक सवाल मेरा और अंदर है जिज्ञासा कि जैसे कई लोग कहते थे पहले के समय में कि हम
तुम्हारे वहां देवता लगा देंगे। आजकल ये ट्रेंडिंग देख रहे होगे, अब रील्स पे भी आ रहा है कि हम तुम्हारा देवता, तुम्हारे ऊपर देवता लगा देंगे। लेकिन कई पुरानी चीजों में आज लोग क्यों डर रहे हैं देवता से? पहले एक समय ऐसा भी था कि जब बलवान आदमी छोटे को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो छोटे लोग तंत्र क्रिया के द्वारा उस पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, जिसमें वीर साधनाएं, हमारे शमशान की साधनाएं, भैरव साधनाएं, माता कालिका की साधनाएं, ऐसी साधनाएं होती थी जो स्वयं कहीं ना कहीं एक आक्रोश पैदा करती, संघार पैदा करती थी। तो मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज जिस जगह पर, जिस गांव में, जिस घर में अगर वो शक्ति, चाहे वो वीर की है, भैरव बाबा की है, किसी की भी नकारात्मक शक्ति जो खाने के लिए है, उसको बिठा रखा है शमशान की क्रिया को, तो उसको पीछे कैसे करा जा सकता है? और क्या ये सच में है कि देवता लग जाते हैं क्या? अच्छा, एक चीज जो ये आपका सवाल है, इसमें थोड़ा सा हास्य भी है मेरे लिए, क्योंकि देखिए हमारे देवता इतने फालतू तो है नहीं जी, कि किसी के कहने पे किसी को लग जाए। और सबसे बड़ी बात है कि देवता जो नर की मदद करता है, मदद के रूप में रक्षा करना, उसको निरोगी रखना, उसके घर परिवार में सुख समृद्धि देना, सदमति सद्बुद्धि देना, ये देवताओं का जो है धर्म रहा है पहले से। ये कुछ अमुक लोगों के द्वारा अफवाहें हैं कि हम आपको देवता लगा देंगे। दरअसल देवता जो है, या एक तरीके से देवता ना कहते हुए अगर मैं सामाजिक रूप से अगर इस समय वार्तालाप रखूं तो भगवान इतने फालतू हैं तो नहीं है कि किसी के नर के कहने पे किसी को लग जाएं और उसका नुकसान करें, उसका अहित करें। ये मैं नहीं मानता। हाँ, अगर हास्य रूप में देखा जाए तो ये हास्य रूप में ये कथन जरूर कहा गया है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो मैं तेरे लिए ऐसा ऐसा करूंगा। हाँ, अगर किसी के लिए अत्याचार हो रहा है, किसी के ऊपर अत्यधिक मात्रा में दुराचार, अत्याचार, या उसको दबाना, उसकी संपत्ति को छीनना, उसके साथ जबरदस्ती की मारपीट, लड़ाई करना, तो उस स्थिति में देवता लगाना तो नहीं, शब्दों के बड़े मायने हैं, एक एक शब्द बड़ा तोल के और उसका मूल देखते हुए मेरे हिसाब से बोलना चाहिए। तो देवता लगाना तो नहीं, हाँ देवता मदद में बुलाना, इसको मैं समझता हूँ कि ये पहले से होता आ रहा है और आज भी होता है। आज भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की पुकार में, मदद में उनके लिए चले जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी उनका भक्त बैठा हो, किसी भी परिस्थिति में बैठा हो, बस उसका भाव स्पष्ट होना चाहिए। तो हमारे जो उत्तराखंड के देवता हैं उसकी मदद के लिए जरूर चले जाते हैं। मदद के लिए जाने पर वो न्याय करते हैं। अब न्याय ऐसा है कि भाई जिसने गलत किया है तो उसको दंडित तो करना ही है, तो उसको दंड मिलना भी जरूरी है। अब वो दंड मिलने को, दरअसल आज का जो मनुष्य है वो अपने कर्म को ना देखते हुए वो सीधा ये बोलता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा कर दिया, या देवता लगा दिया, अन्य कोई चीजें कर दी हैं। तो ये अगर मैं चाहूं कि नर कोई जो भी है, अगर मैं स्वयं भी हूं, अगर मैं अपने कर्मों को देखूं तो शायद मैं उस चीज को समझ पाऊं कि देवता लगा नहीं है। मेरे द्वारा जो कर्म कृत्य जो गलत किए गए हैं किसी अन्य के प्रति, उसके प्रति देवता ने मुझे दंडित किया है, ताकि मैं अगली बार से वो चीज दोबारा ना कर पाऊं। किसी भी नर, किसी भी मनुष्य के साथ जो है अत्याचार या उसको दबाया ना जाए, मतलब ये सारी चीजें ना कर पाऊं, तो उसके लिए देवता दंडित जरूर करता है, वो भी मदद में जब बुलाया जाता है तब। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका भाव जितना स्पष्ट होगा उतनी ही जल्दी वो देवता आता है और न्याय करता है। हमारे ये उत्तराखंड की जो भूमि, ये तप की भूमि है, देवभूमि इसको कहा गया है। यहाँ देवों का वास है। अन्य अनेकों जगहों में, हमारे भारतवर्ष में अनेकों जगहों में देवताओं ने वास किया, लेकिन जब आखिरी चरम जब होता है तो उस समय लगभग उस समय जितने भी हमारे जो इस समय 33 कोटि देवी देवता हैं, तो हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आए, यहाँ उन्होंने वास किया, तप किए, साधना करी। तो इसलिए ये जो भूमि है ये बड़ी एक साधना की भूमि है। साधना भी नकारात्मकता नहीं, साधना में भी अलग अलग शब्द हैं। एक तो किसी चीज को साधना, और एक साधना ऐसी जो धर्म के प्रति अपनी तपस्या करी जाए, वो साधना। क्योंकि साधना शब्द में भी अनेकों चीजें हैं, गलत भी हैं। के लिए इसको रोकने के लिए, इन चीजों को, नकारात्मक शक्ति को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए उपाय? इसमें सबसे पहले तो अपने जो हमारे कुल में जो देवता हैं,
सभी के कुल में अलग अलग देवता हैं हमारे उत्तराखंड में। तो मेरा मानना यह है कि अपने कुल को का जो हमारा देवता है उसको जागृत किया जाए। जागृत कैसे? पहले से हमारे जो बुजुर्ग जो पीछे पुस्त कहें या पीढ़ियां कहें जो चली गई हैं हमारे बुजुर्गों की, हमारे पितरों की, तो वो क्या करते थे कि साल में एक जो वर्ष की अवधि होती है, हर साल में एक बार चाहे कुछ हो या ना हो, विजयसार लगाते थे। विजयसार ढोल, तमेसार ढोल, विजयसार हुड़की, तमेसार की हुड़की। ये चीजों से क्या होता है कि हमारे जो उत्तराखंड के देवता हैं इनको बल और एक तरीके से शक्ति मिलती है, क्योंकि विजयसार अपने आप में एक जो विजयसार है वो अपने आप में एक शक्तिवान है जो धर्म चलाता है, जिसको धर्मदास बजाता है, जो धर्मदास के अधिकार में है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हमारा जो विश्वास है, जैसे एक मकान की बुनियाद को हम जब बनाते हैं तो उसकी मजबूती देखते हैं कि आने वाले समय में अन्य जैसे कोई प्राकृतिक घटनाएं हो, आपदाएं आए, तो उस स्थिति में भी हमारा मकान मजबूत रहे। तो वैसे ही हमारी जो विश्वास है, हमारा जो अपने देवताओं के प्रति विश्वास है, तो वो भी एक मजबूत, इतना मजबूत रहे कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में वो विश्वास हिले ना। विश्वास की जो एक नींव, जो एक बुनियाद है, उसमें एक बाल बराबर की दरार ना आए। उस विश्वास को अगर हम जागृत रखें, अपना भाव अपने कुल देवता के प्रति जो है स्पष्ट रखें, निरपक्ष होते हुए सेवा भाव रखें, निस्वार्थ रूप से इस कार्य की, इस धर्म की सेवा में लगें, अपने कुल देवता को के प्रति उसकी जानकारी रखें, उसका समय समय पर उसको जागृत कैसे करना है, उसका पूजन कैसे करना है, उसका भोग भंडार, उसके नौ भोग कैसे करने हैं, अगर वो हम नियमित रूप से करते रहेंगे तो मेरा मानना यह है कि हमारा जो कुल का देवता है, कुल का देवता हमारी रक्षा के लिए होता है। कुल की रक्षा के लिए करना, कुल में रहने वाले अपने जितने भी उसके बाल गोपाल हैं, जितने भी परिवार में सदस्य हैं, उनकी रक्षा करना कुल के देवता का एक फर्ज और धर्म है। तो अगर हम अपने देवता के प्रति विश्वास को मजबूत रखेंगे, समय समय पर उसका पूजन, उसका विजयसार उसको सुनाना, एक तरीके से जागरण लगाना, अगर हम हर वर्ष की अवधि में करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि देवता हमारा बलपूर्वक हमेशा हमारे कुल की रक्षा करेगा। उससे जो इस समय जो नकारात्मक चीजें लोगों के द्वारा एक तरीके से गलत जो कृत्य किए जाते हैं, शमशान साधनाएं, तंत्र साधनाएं या अन्य, आज इस समय पर ये जो समय चल रहा है, अनेकों शक्तियां जो है अग्रिम हो गई हैं। पहले से हमारे उत्तराखंड में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ एक ही चीज हुआ करती थी कि देवता। लेकिन आज का समय ऐसा है कि देवता को पीछे करते हुए लोग गलत कृत्य कर रहे हैं, गलत साधनाएं कर रहे हैं। उन कारणों से जो है ये चीजें नुकसान करती हैं। मेरा मानना यह है और सभी से मेरा निवेदन भी यही है, उत्तराखंड के हमारे रहने वाले सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि अपने कुल के देवता को अग्रसर किया जाए। सबसे पहले अपने कुल के देवता पर विश्वास किया जाए, ना कि अन्य किसी बाहर के धामी, डंगरिया या पसवा। मैं स्वयं में भी एक जो पसवा हूँ, डंगरिया धामी हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि सबसे पहला जो अधिकार घर के अंदर होता है वो कुल के देवता का होता है। अन्य हमारी भाषा में पहाड़ी भाषा में कहा जाए तो न्योता देके, निमंत्रण करके, भाई हमने अगर अपने घर में किसी अन्य गुरु को, किसी डंगरिया को बुलाया तो हमने न्योता किया है, नर को भी और नारायण को भी। तो उससे पहले का जो हक है वो हमारे कुल देवता का है। तो मेरा मानना यही है और सभी से निवेदन भी यही है कि अपने कुल के देवता को आगे रखा जाए, उसके प्रति विश्वास को मजबूत किया जाए और समय समय पर उसका पूजन किया जाए। अगर यही सब चीजें होती रहेंगी तो कभी भी हमारे उत्तराखंड में किसी के भी घर में ये नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी, कभी भी उस घर की ढेली को अंदर पार नहीं कर पाएंगी। बाहर ही हमारा जो कुल का देवता है उसको वहीं पर उसका समापन कर देगा और उससे क्या है कि नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा कुल का देवता जब हमारी रक्षा के लिए आगे खड़ा हो जाएगा, जहां पर वो खड़ा हो गया वहां पर फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो कुछ भी हो, कितनी ही बड़ी हो, हमारे उत्तराखंड के देवताओं में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि उन्होंने बंगाल का जादू, जो विश्व में विख्यात है बंगाल का जादू, उसको साध रखा है, उसमें विजय प्राप्त करी है। एक भुक्साड़ की विद्या है, उसमें विजय प्राप्त करी है। लेकिन हमारी ही कुछ कमियों के कारण, हमारे ही अविश्वास के कारण हमारा देवता आज हमारे कुल की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। वो कहीं ना कहीं हमारी गलती है।
हमारी ही कमी है, क्योंकि हमने उसका पूजन करना छोड़ दिया, हमने उसके प्रति पूर्ण रूप से विश्वास लगाना छोड़ दिया। इस समय हमने सामाजिक रूप को देखते हुए, सामाजिक जीवन की गतिविधियों को देखते हुए उनमें ज्यादा विश्वास लगा दिया है अपने देवताओं को छोड़ के। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अपने देवताओं में विश्वास करें, उसको अग्रिम रखें। कभी भी ये अन्य दुष्प्रभाव की शक्तियां कभी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और कभी आपका अहित नहीं कर पाएंगी। एक लास्ट और आखिरी प्रश्न मेरा, कि आज आप देख रहे हैं कि इंडिया के कई न्यूज चैनल ये ऑपरेशन पाखंड जैसा एक टाइटल लगा के हमारे उत्तराखंड के देवताओं की शक्तियों को बदनाम करने या अंधविश्वास के रूप में कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई डंगरियों को वो बुलाते हैं और उनसे सारी चीजें पूछते हैं वो, लेकिन लास्ट में वो डंगरी कुछ नहीं बता पाते और 4-5 लोग उनको ही घेर के बैठ जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की पूंजी है या कुंजी का हो। तो मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो डंगरी कर रहे हैं या ये न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, इस विषय में वैसे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, हाँ, लेकिन एक बात जरूर इस विषय में रखना चाहूंगा कि ये जो इस समय हमारा जीवन है, या अगर मेरा जीवन मैं चाहूं तो अध्यात्म की ओर चलना नहीं चलना, ये मेरे पे निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं अध्यात्म के जीवन में चल रहा हूँ, अध्यात्म के रास्ते में अगर मैं चल रहा हूँ, अपने जीवन को मैंने उस रास्ते में लगा रखा है, तो मैं मानता हूँ कि मेरा भाव, मेरी भक्ति, और सबसे बड़ी चीज है, मैं जो भी आध्यात्मिक रास्ते में जो भी अपने से बन पड़े अपने देवताओं के प्रति, अपने उत्तराखंड की जो इस समय हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में कहूँ तो 22 बहन देवियां का एक जाजम हमारे वहाँ भाषा में कहा जाता है, गढ़वाल में 12 बहन देवियों का जाजम जो कहा जाता है, और अन्य उनके साथ चलने वाले देवता हैं, तो उनके प्रति जो सेवा है, तो मेरा मानना यह है कि वो सेवा हमारी पहाड़ी भाषा में कहा जाता है कि लटकल सेवा, जिसके लग जाए उसके भल भल। तो इसका मतलब यह है कि जैसा मन में आपके भाव, जो आपके समझ में है, तो उसको उसी तरीके से किया जाए। क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड में जो देवता हैं, वो लाटिकाली सेवा, लाटिकाली का मतलब जिस सेवा के बारे में आपका जो है ज्ञान ही ना हो, एक तरीके से ज्ञान ना होने का से तात्पर्य यह है कि निस्वार्थ भाव से। क्योंकि अगर मैं उस सेवा को सोच समझ कर करूं कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, इस सेवा करने से ऐसा मुझे मिलेगा, या ऐसे ऐसे देवता की सेवा करूंगा तो ऐसा ऐसा देवता मुझे ऐसी ऐसी चीज देगा, तो वो मैं मानता हूं कि सेवा नहीं कहलाई जाती। सेवा का मतलब यह है कि मैं निस्वार्थ भाव से, भाव स्पष्ट रखे उस सेवा को करूं। अच्छा, दूसरी चीज इस विषय में, ये वैसे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, परंतु हाँ एक चीज ये कहूंगा कि मेरा देवता, मेरे कुल का देवता, मेरा भाव, मेरी सेवा मैं जैसे मर्जी करूं, तो मुझे उसको किसी भी समाज में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है भाई, अगर किसी को परेशानी है कि ये ऐसे क्यों करता है, या इसको ऐसा ये क्यों आगे बढ़ रहा है, या क्यों, क्योंकि ये जो समाज है इसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। सही बात है। ये थोड़ा सा एक मेरी कहावत आपको शायद से गलत भी लगे, लेकिन मैं सही तरीके से इसको बोलना चाहूंगा, और इन शब्दों के लिए माफी भी चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, हम जो समाज में रह रहे हैं, इस समाज में अगर हम नग्न अवस्था में अगर चलेंगे तो भी समाज ने नाम रखना है, और अगर पूर्ण रूप से अपने शरीर में स्वर्ण रख लेंगे तो भी समाज ने नाम रखना है। तो अगर मैं समाज को देखते हुए सेवा कर रहा हूं, या समाज को प्रदर्शित करते हुए सेवा कर रहा हूं, तो मेरा मानना है कि वो सेवा नहीं, वो एक दिखावा है। और अगर मैं अपने सच्चे भाव से सेवा कर रहा हूं, अपनी निष्ठा से सेवा कर रहा हूं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं, तो मेरा मानना यह है कि मुझे किसी की, चाहे वो कोई भी अमुक अन्य, चाहे कोई भी चीज है, या आपने कहा जैसे इस समय ये न्यूज चैनल, तो मेरा मानना यह है कि मुझे, मेरा देवता है, मेरे द्वारा किया गया पूजन है, उसके लिए मेरे द्वारा लगाई गई सेवा है, और निस्वार्थ भाव जो है वो लगाया गया जो है। मेरा मानना यह है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्रदर्शित कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे अपना नाम चाहिए, ताकि मैं आगे को बढ़ूं, लोग मुझे जाने। और मेरा मानना यह है कि अध्यात्म के रास्ते में अगर मैं ये सब चीज सोचता हूं, तो अध्यात्म के रास्ते में चलना
मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं इस समय किसी को नहीं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लेके अगर मैं बात करूँ तो लोगों को गलत लगेगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ों में, सारी लाइन में मैं का शब्द रख रहा हूँ, ताकि मैं अपना नाम लेके चलूँ। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, चाहे वो अमुक जो भी है इस समय। और मैं सभी से निवेदन भी यही करना चाहता हूँ कि अगर आपने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, या अपने देवताओं की जो इस समय की जो पीढ़ी है जो नहीं जान रही है या इन चीजों से बच रही है, बच इसलिए रही है ताकि हमने गलत प्रदर्शन रखा है आगे। अब मेरा मानना यह है और सभी से निवेदन भी यही है कि प्रदर्शित नहीं किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरा मानना यह है कि आप गुप्त रूप से रह के सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से तो अपने आप देवता जसकारी हो जाएगा, आपकी भक्ति से प्रसन्न होगा और शक्ति प्रदान करेगा। उस शक्ति का आप सदुपयोग करें, लोक समाज के लिए कल्याण करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करें, ना कि उसका प्रदर्शन करने के लिए, चाहे वो कहीं भी हो। अब मुझे बहुत आज ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात किसी देव अवतरण द्वारा कोई ये बातें बताई गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज मुलाकात करके, भेंट करके। कहीं ना कहीं साक्षात ये देव अवतरण की बोली होती है, देव अवतरण। वर्ड को, एक एक लाइन को बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए हर बोल में, हर वचन में देवों का वास होता है। ये देव रहस्य है, यही देवभूमि है। और इसके कण कण में जिस प्रकार शंकर का वास है, उसी प्रकार कण कण में माँ आदि शक्ति का वास है। तो मैं आज आपको यहीं पर अपना नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और अपने चैनल और दर्शकों के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय बाला गौरिया, जय माँ भगवती, जय